क्या होता चुराने है? का काम आप ही के यहाँ होता है, आप ही के यहाँ साइंटिस्ट पे आरोप लग जाते हैं चुरा कर और शेयर कर देने के, ये आपके यहाँ होता है। और आप यहाँ पर अभी बाढ़ का पैसा लिया था, अभी बाढ़ का पैसा लिया था ना पीओके के नाम पर, और बांट लिया लाहौर कराची में। अब वो चुराने का काम कहाँ और किसने किया वो तो दुनिया ने देख ही लिया, दुनिया ने देखा, वो खुलकर देखा। तारिक फतेह, हैदराबाद के जो स्टेट के एसेट थे उससे अपनी तारिक फतेह, चुराने का और गप कर जाने का कल्चर कहाँ है, किसके फोर्सेस में है, दुनिया को बताना पड़ेगा क्या? ये आखिरी जो इन्होंने 2-3 लाइनें कहीं पढ़ी होती ना, वो आके तोतों की तरह बोल देते हैं। क्या हैदराबाद की बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद स्टेट कहां से आ गया? हैदराबाद स्टेट कमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आके आदमी बैठा हुआ है और कह रहा है ये मेरा स्टेट है, और फौज के अंदर उसने अरबी भरे हुए। आपको शर्म नहीं आती? अरे जाके लड़ने के काबिल नहीं थे, वो रजाकार लेके आ रहा था यमन से, आप बैठे वहां खुश बैठे हुए कि भाई इसके पास पैसा बहुत है। अरे कहां से पैसा आ गया? बेशरम लोग, यानी पता नहीं है, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। आपने भीख मांगी $50,000 की मीर लायक अली खान से, अमेरिका के पास गया, उन्होंने 5,000 का चेक दिया आपको 47 में। किस बात की बात करते हैं आपके उनके हैदराबाद के एसेट्स लेके अपनी फौज बना दी। किस कदर जिहालत का यानी सामना करना पड़ रहा है कि पीपल डोंट रीड, ना इनको लिखना आता है, ना पढ़ना, ना सुनते हैं, कुछ नहीं करते। यानी हैदराबाद दक्कन की बात आज के बेस में लाके, दैट मींस ही हैज रन आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स। कल को ये पट्टा की बात करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा भैया वो और इतिहास में इनको जाने का इतना ही चाव है, इतिहास में जाने का इतना ही चाव है, तो शायद मेरे ख्याल से जयवीर शेरगिल भी वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दिखा रहे हैं इस वक्त, और वही तस्वीर हम दिखा रहे थे। फुल स्क्रीन लाइए वो तस्वीर, ये तस्वीर, ये माननीय प्रधानमंत्री पे उंगली उठाने वालों को ये तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए। जैसे सरेंडर किया था, हथियार फेंके थे, आज हिंदुस्तान की सेना उस समय से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, और पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए, बिलावल भुट्टो को ये नहीं भूलना चाहिए। और शर्म और दुख इस बात का है, वो बिलावल भुट्टो जिनकी अपनी अम्मी का देहांत दहशत का अजगर की वजह से हो गया, दहशत का अजगर उनको निगल गया, आज उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, दुख इस बात का है। और ये तस्वीर आप मत भूलिए नादिर जी, इरशाद जी, ये हर फोटो फ्रेम पे लगा लीजिए, हिंदुस्तान पे उंगली उठाने से पहले ये आपको याद होना चाहिए। नहीं, तो इनके यहाँ तो लड़ाई हो रही है, बाजवा और बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो अभी ये आपस में तय करना है कि इनके कितने सैनिकों ने सरेंडर किया था, 34,000 ने कि 93,000 ने। और वो तो ये भी कह रहे थे कि सैनिक तो कम पड़ गए थे, तो बाबुओं को ही भेज देता यूनिफॉर्म पहना के कि जाओ भाई किसी तरीके से देश को डिफेंड करो, क्योंकि कोई बचा ही नहीं था। उनका तो कहने का मतलब ये था, जनरल नियाजी के पीछे जो थे ना ये सैनिक, इनमें बाबू ज्यादा हो सकते हैं, ये तक दावा किया गया। इनके तो यही नहीं तय कर पा रहे हैं ये, क्यों इरशाद अहमद? या तय हो गया अभी हाल फिलहाल में? इन्होंने तो कारगिल में अपने सेना के जवानों ये कहूंगा पहले तो ये है कि ये और देंगे मुझे, देखिए वो बीच में आ गए ना, आपके फिलासफर आ गए फौरन बीच में, मुझे टाइम दिया, मुझे बोलने दें। ये बात आप ना 50 साल पहले की ना करें, आज 2022 की बात करें। ये बात कर रहे थे मेरी आर्मी की, मेरी ताकत की, तो मैं ताकत मैं ये बताइए, बाजवा जनरल बाजवा जो है आपके, ये 50 साल 60 साल पुराने हैं। एक सेकंड, जनरल बाजवा का स्टेटमेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट, ये 60 साल पुराना है। बाजवा भी रिटायर हो चुके हैं। मैं आज के ऑफिस की बात कीजिए, आज के ऑफिस जनरल की बात कीजिए, उनकी बात कीजिए। आप बाजवा साहब रिटायर हो गए, आपकी जुबान खुलने लग गई लोगों की। मेरा जो इस वक्त आदिल सर्विस जनरल है उसके सामने बात कीजिए। तो मेरी हमेशा से ही खुलती है सर, जुबान मेरी खुल जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे फोर्सेज हैं जिनकी तस्वीरें हम चला रहे हैं ना, हमारे पास ऐसे फोर्सेज हैं। हमारे जनरल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा नहीं करते फॉरेन में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा नहीं करते, वो ड्यूटी करते हैं, वो मदरलैंड को सर्व करते हैं, करप्शन और गबन नहीं करते, गबन नहीं करते। सुनिए ध्यान से, आप ये बताइए, आप ये बता दीजिए बस मुझे, आप बोलते हैं ना मैं सवाल का जवाब देता हूँ, बस मेरा एक ही सवाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी जीते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी जीते थे या जनरल बाजवा जीते थे? बस मैं इतना ही बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। हमारी जनता जीती थी, हमारी जमहूरियत जीती है, और हमारे मुल्क में जमहूरियत है इस वक्त। हमारे ऊपर कोई डिक्टेटर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आजाद कौम है,
हमारे इदारे अपनी जगह काम करते नहीं हैं। तो आप और ये तो हमारी बता दीजिए जमहूरियत, मुझे हमारे कि वज़ीर जनरल आज़म, बाजवा सदर कह रहे थे पाकिस्तान, कि बस सब लोग 34,000 ही नहीं फौज थी, बाकी नहीं, आपने ना यूनिफॉर्म में हम भेज दिए कभी थे बाजवा बाबू, वो सही था ना क्योंकि मरने के लिए कोई हमारी तैयार नहीं था, आवाज़- भारतीय फोर्सेस के सामने जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो आप जनरल बाजवा जो कह रहे थे सही कह रहे थे। देखिए, भारतीय फौज को कहिए, भारतीय फौज को कहिए कि आए तो सही मेरी आर्मी के सामने खड़ी होकर के दिखाए। सिर्फ इतनी बार सबक सीख लिया, आप ही भाग गए थे, कारगिल से भाग क्यों गए थे? आई थी 71 में जब आई थी तब 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर 65 में कहां तक पहुंची थी? 65 में कहां तक पहुंची थी? ना एक सेकंड, 65 में कहां तक पहुंची थी? चलिए ये बताइए ना एक, अब इतना आप मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। नहीं 65 में कहां पहुंच गई थी भारतीय फौज? कहां पहुंच गई थी 65 में भारतीय फौज? तारिक फतेह ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। बात ही नहीं करूंगा। हाँ 65 की तो बात ही नहीं करेंगे, 71 की भी बात नहीं करेंगे, 99 की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाग गए थे, क्योंकि ये भाग गए थे।